हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार पुनः हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्टडी विद जीके यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। तो आइए बात करते हैं पाश्चात्य राजनीतिक विचारकों की श्रृंखला में। आज हम पुनः एक बार जीन जैक्स रूसो के बारे में बात करेंगे, क्योंकि कल हमने पार्ट 1 में कुछ सवालों के बारे में बात की थी और आज हम ये हमारा जीन जैक्स रूसो पर दूसरा पार्ट है, पार्ट 2 है, जिसमें हम और महत्वपूर्ण सवालों के बारे में बात करेंगे, साथ ही महत्वपूर्ण पॉइंट के बारे में भी बात करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी की। कल हम 15 सवालों तक बात कर चुके थे। यदि आपने उस वीडियो सीरीज को नहीं देखा तो आप उसे भी जरूर देखिएगा, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो सीरीज के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या आप प्लेलिस्ट पर जा सकते हैं जहां आपको वो वीडियो सीरीज मिल जाएगी। तो 16 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा। ये पार्ट 2 है। पहला सवाल कह रहा है, 16 नंबर सवाल कह रहा है कि स्वतंत्रता का अर्थ रूसों के अनुसार है। ऑप्शन ए, अधिकारों की सुरक्षा ही स्वतंत्रता है। ऑप्शन बी, अपनी प्रवृत्तियों एवं भावनाओं का दास होना ही स्वतंत्रता है। ऑप्शन सी, इंद्रियों की दासता ही स्वतंत्रता है। और ऑप्शन डी है, उपयुक्त में से कोई नहीं। यानी कि स्वतंत्रता का अर्थ रूसों के अनुसार क्या होना चाहिए। 4 ऑप्शन आपके समक्ष रहे, ए, बी, सी और डी। आप प्रत्येक प्रश्न के उत्तर को गैस करिएगा ताकि आपको भी ये पता चले कि आपके कितने सवाल राइट हो रहे हैं। तो आइए राइट आंसर को चेक करते हैं। 16 नंबर सवाल का राइट आंसर का ऑप्शन ए, अधिकारों की सुरक्षा ही स्वतंत्रता है, यह रूसो कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। 17 नंबर आपकी स्क्रीन पर रहा। ये रूसो स्वतंत्रता के रास्ते में ऑप्शन ए, परिवार को एक बाधा मानता है। ऑप्शन बी, समाज की सहायता से स्वतंत्रता प्राप्त करना होता है। और ऑप्शन सी, व्यक्ति को एक बाधा मानता है। और ऑप्शन डी, समाज को एक बाधा मानता है। यानी रूसो महोदय स्वतंत्रता के रास्ते में ऑप्शन ए, परिवार को एक बाधा मानता है। ऑप्शन बी, समाज की सहायता से स्वतंत्रता प्राप्त होती है। ऑप्शन सी, व्यक्ति को एक बाधा मानता है। ऑप्शन डी, समाज को एक बाधा मानता है। क्या सवाल होना चाहिए? राइट आंसर होगा 17 नंबर सवाल का। तो आइए राइट आंसर को चेक करते हैं। ऑप्शन बी राइट होगा। रूसो स्वतंत्रता के रास्ते में समाज की सहायता से स्वतंत्रता प्राप्त होती है, इस बात को वह स्पष्ट करता है। ऑप्शन बी राइट होगा। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। 18 नंबर आपकी स्क्रीन पर रहा। ये मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ किंतु वह सर्वत्र जंजीरों में बंधा हुआ है, इस वाक्य से रूसो का आशय क्या है? यानी यह कथन रूसो महोदय का है कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है किंतु वह सर्वत्र जंजीरों में बंधा हुआ है, इस वाक्य से रूसो का आशय क्या है? ऑप्शन ए, इनमें से कुछ श्रृंखलाओं को सामान्य इच्छा से विधेय बनाया जा सकता है। ऑप्शन बी, इन श्रृंखलाओं को तोड़ दिया जाए। ऑप्शन सी है, इन श्रृंखलाओं से कैदियों को मुक्त कर दिया जाए। ऑप्शन डी है, सभी कारागार तोड़ दिए जाए। अठारह नंबर सवाल क्या होगा? राइट आंसर आप गैस करिएगा उत्तर को। रूसो ने जो इस कथन के माध्यम से क्या व्यक्त करना चाहता है? तो आइए राइट आंसर को चेक करते हैं। ऑप्शन बी राइट होगा। रूसो कहता है कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ किंतु वह सर्वत्र जंजीरों में बंधा हुआ है, इस वाक्य से रूसो का आशय कि इन श्रृंखलाओं को तोड़ दिया जाए। ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट 19 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा। रूसो के बारे में असत्य कथन का चयन करें। लोकप्रिय संप्रभुता का जनक है रूसो, सामाजिक समझौतावादी विचारक है रूसो, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का मसीहा है रूसो, क्रांतियों का दार्शनिक है रूसो।
इनमें से कौन सा कथन रूसों के बारे में असत्य है, वो बात आपको चयन करनी है। लोकप्रिय संप्रभुता का जनक, यह तो कथन रूसों के बारे में सत्य है। सामाजिक समझौतावादी विचारक है, यह भी कथन सत्य है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र का मसीहा कहा जाता है, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का रूसों को मसीहा कहा जाता है, यह बात भी बिल्कुल सही है। लेकिन क्रांतियों का दार्शनिक रूसों को नहीं कहा जाता है। ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। क्रांतियों का दार्शनिक रूसों को नहीं कहा जाता है, ऑप्शन डी राइट होगा। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। 20 नंबर, यदि रूसो ना होता तो फ्रांस की क्रांति भी नहीं होती, यह कथन किसका है? क्योंकि रूसों के विचारों का प्रभाव फ्रांसीसी क्रांति पर सर्वाधिक रूप से पड़ा है। हालांकि रूसों की मृत्यु है जो फ्रांसीसी क्रांति से पूर्व हो गई थी, लेकिन उन्होंने जो लेखन कार्य और जो इस देश दुनिया को अपने विचार दिए, उनका प्रभाव फ्रांसीसी क्रांति पर सर्वाधिक रूप से पड़ा। और इसलिए किस विद्वान ने कहा कि यदि रूसो ना होता तो फ्रांस की क्रांति भी नहीं होती? वाल्टेर, वहान, हिटलर, नेपोलियन। क्या होगा 20 नंबर सवाल का राइट आंसर? आप उत्तर को गैस करिएगा। तो आइए राइट आंसर को चेक करते हैं। ऑप्शन डी राइट होगा। नेपोलियन ने कहा था, ऑप्शन डी, नेपोलियन बोनापार्ट, इन्होंने ये बात कही थी। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। 21 नंबर आपकी स्क्रीन पर रहा ये। किसने कहा कि लेवियाथोन का कटा सिर ही रूसों की सामान्य इच्छा है? किसने कहा कि लेवियाथोन का कटा सिर ही रूसों की सामान्य इच्छा है, जनरल विल है? यह बात किसने कही? मैक्सी ने, सेबाइन ने, जेफरसन ने और प्रोफेसर हर्नसा। लेवियाथोन किसकी रचना है? तो ये हॉब्स की रचना है, प्रसिद्ध रचना रही है। इसके माध्यम से हॉब्स को प्रसिद्धि प्राप्त हुई थी। और इसका प्रकाशन कब हुआ? तो इसका प्रकाशन हुआ था 1651 ईस्वी में। यह भी बात आप नोट करिएगा। हॉब्स की प्रसिद्ध रचना रही है लेवियाथोन। ऑप्शन डी राइट होगा इस सवाल का। प्रोफेसर हर्नसा ने कहा कि लेवियाथोन का जो सिर है उसे काट दिया जाए तो वही रूसों की क्या है? सामान्य इच्छा है। ऑप्शन डी राइट होगा। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। बाईस नंबर सवाल, किसके अनुसार रूसों के स्वतंत्रता की संकल्पना को विरोधाभासी स्वतंत्रता, पैराडॉक्स ऑफ फ्रीडम कहा जाता है? किसने कहा? रूसों के स्वतंत्रता संकलन की जो संकल्पना है उसे विरोधाभासी स्वतंत्रता की संकल्पना किसने कहा है? मैक्सी ने, सेबाइन ने, जेफरसन ने, हर्नसा ने। ऑप्शन आपके समक्ष रहे ए, बी, सी और डी। रूसों की स्वतंत्रता की संकल्पना को पैराडॉक्स ऑफ फ्रीडम किसने कहा है? क्या होना चाहिए 22 नंबर सवाल का राइट आंसर? आप उत्तर को गैस करिएगा। तो आइए राइट आंसर को चेक करते हैं। ऑप्शन बी राइट होगा। सेबाइन ने यह बात कही है, ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट 23 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा। किसने अपनी रचना द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी 1977 में रूसों के लोकतंत्र को विकासवादी लोकतंत्र की संज्ञा दी? यानी किसने अपनी रचना द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी 1977 में रूसों के लोकतंत्र को विकासवादी लोकतंत्र की संज्ञा दी है? प्रोफेसर हर्नसा, टॉलमैन, मैकपर्सन, वेपर। क्या होगा इस सवाल का राइट आंसर? आप चयन कीजिएगा। आइए राइट आंसर को चेक करते हैं। ऑप्शन सी राइट होगा। सी बी मैकपर्सन ने। ऑप्शन सी राइट होगा। मैकपर्सन ने यह बात कही है रूसों के बारे में। रूसो है जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र की बात करता है।
और प्रतिनिधि लोकतंत्र को वो नकारता है एकदम। यानी रूसो प्रत्यक्ष लोकतंत्र का समर्थन करता है और प्रतिनिधि लोकतंत्र का वो विरोध करता है, उसे नकारता है। ये बात भी आप ध्यान रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। 24 नंबर आपकी स्क्रीन पर रहा। ये किसके अनुसार रूसो आधुनिक सर्वाधिकारवादी विचारधारा का दार्शनिक प्रणेता है? यानी रूसो को किसने यह संज्ञा दी है कि रूसो आधुनिक सर्वाधिकारवादी विचारधारा का दार्शनिक प्रणेता है? जेरेमी बेंथम, जेएस मिल, सीबी मैकफर्सन, टॉलमैन। ए, बी, सी और डी, चार ऑप्शन आपके समक्ष रहे। राइट आंसर को चयन कीजिएगा। आइए राइट आंसर को चेक करते हैं। ऑप्शन डी राइट होगा। टॉलमैन ने यह कहा है कि रूसो आधुनिक सर्वाधिकारवादी विचारधारा का दार्शनिक प्रणेता है। नेक्स्ट 25 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा। ये अपनी किस रचना में रूसो ने कहा कि संपत्ति का असीमित अर्जन राज्य के लिए प्रतिबंधित होना चाहिए? यानी अपनी किस रचना में रूसो ने कहा कि संपत्ति का असीमित अर्जन राज्य के लिए प्रतिबंधित होना चाहिए? ऑप्शन ए, डिस्कोर्सेज ऑन पॉलिटिकल इकोनॉमी, ऐसे ऑन द ओरिजिन ऑफ लैंग्वेज, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, डिस्कोर्सेज ऑन द आर्ट एंड साइंस। क्या होगा 25 नंबर सवाल का राइट आंसर? आप उत्तर को गैस करिए। चार ऑप्शन आपके समक्ष रहे, ए, बी, सी और डी। यदि आपको हमारे द्वारा किया जा रहा प्रयास अच्छा लग रहा तो आप इसे लाइक करें और अपने मित्रों के साथ भी जरूर शेयर करिएगा। जो भी आपके पास स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम इत्यादि ग्रुप हो, वहां पर इसे शेयर जरूर करें। क्या होगा 25 नंबर सवाल का राइट आंसर? आप उत्तर को गैस करें। अपनी किस रचना में रूसो ने कहा कि संपत्ति का असीमित अर्जन राज्य के लिए प्रतिबंधित होना चाहिए? हालांकि ये चारों रचनाएं हैं जो रूसो महोदय की रही है। डिस्कोर्सेज ऑन पॉलिटिकल इकोनॉमी, ऐसे ऑन ऑरिजिन ऑफ लैंग्वेज, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, डिस्कोर्सेज ऑन द आर्ट एंड साइंस। इस सवाल का राइट आंसर का ऑप्शन ए, डिस्कोर्सेज ऑन पॉलिटिकल इकोनॉमी 1755। इसमें रूसो कहता है कि संपत्ति का असीमित अर्जन राज्य के लिए प्रतिबंधित होना चाहिए। यह बात इस पुस्तक में वो स्पष्ट करता है। हालांकि ये चारों बुक है जो रूसो की है। रूसो की मृत्यु 1778 ईस्वी में हो गई और यह पुस्तक उनकी मृत्यु के बाद प्रकाशित हुई है। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें वो समझौते के बारे में बात करता है। डिस्कोर्सेज ऑन द आर्ट एंड साइंस, यह पुस्तक फ्रेंच भाषा में 1750 में प्रकाशित हुई और उसके बाद 1751 में अंग्रेजी में प्रकाशित होती है। डिस्कोर्सेज ऑन द आर्ट एंड साइंस ये पहला डिस्कोर्स माना जाता है रूसो का, क्योंकि इस पुस्तक को रूसो ने 1749 में डिजोन अकादमी है फ्रांस की, जिसने जो निबंध प्रतियोगिता आयोजित करवाई थी, उसमें भाग लेने के बाद उन्होंने इस पुस्तक के बारे में लिखा है। यह बात भी आपके विचारों में शामिल होनी चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 26 नंबर आपकी स्क्रीन पर रहा। ये रूसो की पुस्तक सोशल कॉन्ट्रैक्ट पढ़ने से यही जी चाहता है कि दोनों हाथों तथा पैरों से चलने लगूं। यह कथन किसका है? यानी रूसो की पुस्तक के बारे में किसने कहा कि यदि हम इस पुस्तक को पढ़ते हैं तो हमारा मन करता है कि दोनों हाथों और दोनों पैरों से चलने लगूं? ऑप्शन ए, सीवी मैकफर्सन, वाल्टेर, टीएच ग्रीन, बोसांके। तो आइए राइट आंसर को चेक करते हैं। ऑप्शन बी राइट होगा। वाल्टेर का यह कथन है। ऑप्शन बी राइट होगा। इन्होंने यह कहा था इसके बारे में। नेक्स्ट 27 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा। कन्फेंस का प्रकाशन कब किया? कन्फेंस का प्रकाशन कब किया? यह रूसो की बुक है, ध्यान रखिएगा मित्रों। रूसो के जीवन काल में
रूसो के जन्म से पूर्व, रूसो की मृत्यु के पश्चात, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा 27 नंबर सवाल का राइट आंसर? ऑप्शन आपके समक्ष रहे ए, बी, सी और डी। राइट आंसर का ऑप्शन सी, रूसो की मृत्यु के पश्चात इस पुस्तक का प्रकाशन होता है और यह पुस्तक 1782 ईस्वी में प्रकाशित होती है और यह एक रूसो की आत्मकथा है। ऑप्शन सी राइट होगा। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। रूसो को किस निबंध पर डिजोन अकादमी ने उसे प्रथम पुरस्कार प्रदान किया? बहुत ही अच्छा सवाल है। रूसो को किस निबंध पर डिजोन की अकादमी ने उसे प्रथम पुरस्कार प्रदान किया? डिजोन एक पेरिस यानी फ्रांस की एक अकादमी थी जिन्होंने 1749 में पहली निबंध प्रतियोगिता एक आयोजित करवाई जिसमें रूसो ने भाग लिया। यानी रूसो ने इस पहली निबंध प्रतियोगिता में भाग लिया और रूसो इस प्रतियोगिता का पहला विजेता बनकर उभरा। और उस निबंध प्रतियोगिता का शीर्षक क्या था या निबंध का नाम क्या था? राजनीतिक अर्थशास्त्र फ्रांस की क्रांति में एक नया मोड़, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी, व्यक्तियों में असमानता का उद्भव। ऑप्शन सी, सोशल कॉन्ट्रैक्ट का नैतिक दर्शन पर प्रभाव। और ऑप्शन डी है, कलाओं और विज्ञानों की प्रगति ने नैतिक आदर्शों को दूषित किया या परिष्कृत। क्या होगा 28 नंबर सवाल का राइट आंसर? रूसो को किस निबंध पर डिजोन की अकादमी ने उसे प्रथम पुरस्कार प्रदान किया था? तो आइए राइट आंसर को चेक करते हैं। ऑप्शन डी राइट होगा। यानी डिजोन अकादमी ने कलाओं और विज्ञान की प्रगति ने नैतिक आदर्शों को दूषित किया या परिष्कृत। इस निबंध का जो शीर्षक है ये, इसके माध्यम से रूसो ने इस प्रतियोगिता का विजेता बना और वो पुरस्कार प्राप्त किया इस निबंध पर उन्होंने। और इसके बाद रूसो ने कहा कि कलाओं और विज्ञानों की प्रगति ने नैतिक आदर्शों को दूषित किया है। ये बात रूसो ने उस निबंध प्रतियोगिता के माध्यम से व्यक्त की। यानी रूसो ने कला और विज्ञान की प्रगति का नकारात्मक चित्रण प्रस्तुत किया। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। आपकी स्क्रीन पर रहा ये 29 नंबर। रूसो की सामान्य इच्छा की अवधारणा का लक्षण नहीं है, यानी उसकी विशेषता कौन सी नहीं है? यह अखंडता पर आधारित है, यह असीमित है, यह अद्वैतता पर आधारित है, यह आस्था पर आधारित है। रूसो की सामान्य इच्छा की अवधारणा का लक्षण नहीं है अखंडता, असीमितता, अद्वैतता और आस्था पर आधारित। राइट आंसर का ऑप्शन डी, आस्था पर आधारित ये नहीं है। ऑप्शन डी इस सवाल का राइट आंसर होगा। अखंडता पर आधारित है, यानी ये विभाजित नहीं है। असीमितता, क्योंकि यह रूसो ने जो सामान्य इच्छा की अवधारणा दी है वो सीमित नहीं है, व्यापक है। और अद्वैतता पर आधारित है, ये बात भी सही है, किसी को देने योग्य नहीं, क्योंकि रूसो है जो प्रतिनिधि शासन का विरोध करता है, प्रतिनिधि लोकतंत्र का वो विरोध करता है। इसलिए जो वास्तविक शक्तियां हैं वो वहां के लोगों में, नागरिकों में है, न कि प्रतिनिधि लोकतंत्र में। इसलिए जो सामान्य इच्छा की अवधारणा है वहां के समुदाय में नीत है, न कि प्रतिनिधियों में। तो इसलिए ऑप्शन डी आपका राइट होगा। आस्था पर आधारित नहीं है, जबकि यह अखंडता पर आधारित है, असीमितता पर आधारित है और अद्वैतता पर आधारित है। ऑप्शन डी आपका राइट हुआ। क्योंकि रूसो ने इच्छा दो प्रकार की बताई है, एक तो उन्होंने एक्चुअल विल और एक रियल विल। एक्चुअल विल है यथार्थ इच्छा है जो व्यक्ति की स्वार्थपूर्ण नीतियों पर आधारित है, जबकि रियल विल है जो वास्तविक इच्छा है वह समुदाय की भलाई की इच्छा है, समाज के कल्याण की इच्छा है। और उसको इसी इच्छा को, यानी रियल विल को ही, रियल विल के योग को ही वो जनरल इच्छा के नाम से सामान्य इच्छा कहता है। यानी
रियल विल का योग ही क्या है? जनरल विल है। ऑप्शन दे आपका राइट होगा। रूसों की संप्रभुता असीमित है, अदेय है, अविभाज्य और अखंड है। यह उसकी महत्वपूर्ण विशेषता है। असीमित, अदेय, अविभाज्य और अखंड। नेक्स्ट बात करते हैं, 30 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा। निम्न में से कौन सी रूसों की रचना नहीं है? सोशल कॉन्ट्रैक्ट, डिस्कोर्सेज ऑन द ओरिजिन ऑफ इनक्विलिटी, 3 एसेज ऑन रिलीजन, दी एमाइल। निम्न में से कौन सी रूसों की रचना नहीं है? क्या राइट होगा 30 नंबर सवाल का राइट आंसर? निम्न में से कौन सी रूसों की रचना नहीं है? सोशल कॉन्ट्रैक्ट, डिस्कोर्सेज ऑन द ओरिजिन ऑफ इनक्विलिटी, 3 एसेज ऑन रिलीजन, दी एमाइल। ऑप्शन आपके समक्ष रहे ए, बी, सी और डी। तो आइए राइट आंसर को चेक करते हैं। ऑप्शन सी राइट होगा, 3 एसेज ऑन रिलीजन। 3 एसेज ऑन रिलीजन यह पुस्तक है जो जेएस मिल की है। बाकी सोशल कॉन्ट्रैक्ट, डिस्कोर्सेज ऑन द ओरिजिन ऑफ इनक्विलिटी, दी एमाइल, यह पुस्तकें रूसो महोदय की है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट 1762 में आती है, दी एमाइल भी 1762 में आती है, और डिस्कोर्सेज ऑन द ओरिजिन ऑफ इनक्विलिटी यह भी 1755 में आती है। क्योंकि रूसो ने 1754 में निबंध प्रतियोगिता में एक और भाग लिया था, दूसरी निबंध प्रतियोगिता में भाग लिया, लेकिन वह उसका विजेता नहीं बन पाया और उस निबंध प्रतियोगिता के बाद में उन्होंने इस पुस्तक का संपादन किया। तो ऑप्शन सी इस सवाल का राइट आंसर होगा। 3 एसेज ऑन रिलीजन यह रूसो की बुक नहीं है, यह जेएस मिल की बुक है। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। और यह बुक 1874 में प्रकाशित हुई, 3 एसेज ऑन रिलीजन, जेएस मिल की रचनाएं। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा। ये निम्न में से कौन सा रूसो का विचार नहीं है? ऑप्शन ए, कोई विचारशील व्यक्ति चरित्र भ्रष्ट प्राणी होता है। ऑप्शन बी, विज्ञान निष्क्रिय उत्सुकता का परिणाम है। ऑप्शन सी, दर्शन शास्त्र केवल बौद्धिक आडंबर है। सामान्य इच्छा यथार्थ इच्छाओं का योग है। क्या राइट होना चाहिए 31 नंबर सवाल का राइट आंसर? निम्न में से कौन सा रूसो का विचार नहीं है? कोई विचारशील व्यक्ति चरित्र भ्रष्ट प्राणी होता है, विज्ञान निष्क्रिय उत्सुकता का परिणाम है, दर्शन शास्त्र केवल बौद्धिक आडंबर है, और सामान्य इच्छा यथार्थ इच्छाओं का योग है। तो आइए राइट आंसर को चेक करते हैं। ऑप्शन डी राइट होगा। बाकी सभी सही है, लेकिन यह गलत है, क्योंकि सामान्य इच्छा है यह यथार्थ इच्छाओं का योग नहीं है, यह वास्तविक इच्छाओं का योग है। और वास्तविक इच्छा, रियल विल, जो समुदाय के कल्याण की इच्छा है, यानी सभी लोगों के समुदाय के कल्याण की इच्छा है, वही सामान्य इच्छा है, न कि एक्चुअल विल। तो सामान्य इच्छा रियल विल का योग है, वास्तविक इच्छाओं का योग है, जो सभी की भलाई की इच्छा है, समुदाय के कल्याण की इच्छा है। यथार्थ इच्छा एक स्वार्थपूर्ण इच्छा है। इसलिए आपका ऑप्शन डी राइट होगा, जो रूसो का विचार नहीं है। बाकी ए, बी, सी ये कथन सही है, जबकि ऑप्शन डी गलत है। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। 32 नंबर आपकी स्क्रीन पर आइए। रूसो की सामान्य इच्छा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? यह राज्य में कानून का सृष्टा है, यह सदैव जनहित में होती है,
यह सबकी इच्छा है, यह सदैव सही होती है। रूसो की सामान्य इच्छा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है वो आपको चयन करना है। यह राज्य में कानून के सृष्टा की इच्छा है। ऑप्शन बी, यह सदैव जनहित में होती है, यह सबकी इच्छा है और यह सदैव सही होती है। 32 नंबर सवाल का राइट आंसर आइए चेक करते हैं। ऑप्शन सी राइट होगा, यह सबकी इच्छा है। यह बात बिल्कुल गलत है। जनरल विल सबकी इच्छा नहीं है और यह बहुसंख्यकों की भी इच्छा नहीं है। तो किसकी है? यह सबके भलाई की इच्छा है, सभी लोगों के कल्याण की इच्छा है, न कि सबकी इच्छा। यह बात आप नोट करिएगा। जनरल विल सामान्य इच्छा है जो सभी के भलाई की इच्छा है, समुदाय के कल्याण की इच्छा है, न कि सबकी इच्छा, न कि बहुसंख्यक की इच्छा। ऑप्शन सी आपका राइट होगा। यह उसकी विशेषता नहीं है। बाकी ए, बी और डी सामान्य इच्छा की बिल्कुल विशेषता है। यह राज्य में कानून का सृष्टा है और यह सदैव जनहित में होती हैं और यह सदैव सही होती है। ये तीनों बात सही है, लेकिन यह सबकी इच्छा है, यह बात बिल्कुल गलत है। ऑप्शन सी इस सवाल का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल 33 नंबर आपकी स्क्रीन पर आइए। रूसो की सामान्य इच्छा की संकल्पना निम्नलिखित में से किस एक को स्वीकार करती है? संसदीय प्रभुता को, संप्रभुता को, लोक प्रभुता को, संविधान की प्रभुता को, विधिक प्रभुता को। रूसो की सामान्य इच्छा की संकल्पना किस एक को स्वीकार करती है? ऑप्शन बी राइट होगा, लोकप्रिय संप्रभुता को। इसी कारण मित्रों रूसो को लोकप्रिय संप्रभुता का जनक भी कहा जाता है। लोकप्रिय संप्रभुता का जनक रूसो महोदय को कहा जाता है। तो इस प्रकार आज हमने इस वीडियो सीरीज के अंतर्गत रूसो के पर आधारित पार्ट 2 में कुछ महत्वपूर्ण सवालों के बारे में बात की। नेक्स्ट पार्ट 3 में रूसो पर आधारित और महत्वपूर्ण की नोट आपके समक्ष लेके पेश होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार पुनः हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्टडी विद जीके यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। तो आइए बात करते हैं पाश्चात्य राजनीतिक विचारकों की श्रृंखला में। आज हम पुनः एक बार जीन जैक्स रूसो के बारे में बात करेंगे, क्योंकि कल हमने पार्ट 1 में कुछ सवालों के बारे में बात की थी और आज हम ये हमारा जीन जैक्स रूसो पर दूसरा पार्ट है, पार्ट 2 है, जिसमें हम और महत्वपूर्ण सवालों के बारे में बात करेंगे, साथ ही महत्वपूर्ण पॉइंट के बारे में भी बात करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी की। कल हम 15 सवालों तक बात कर चुके थे। यदि आपने उस वीडियो सीरीज को नहीं देखा तो आप उसे भी जरूर देखिएगा, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो सीरीज के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या आप प्लेलिस्ट पर जा सकते हैं जहां आपको वो वीडियो सीरीज मिल जाएगी। तो 16 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा। ये पार्ट 2 है। पहला सवाल कह रहा है, 16 नंबर सवाल कह रहा है कि स्वतंत्रता का अर्थ रूसो के अनुसार है। ऑप्शन ए, अधिकारों की सुरक्षा ही स्वतंत्रता है। ऑप्शन बी, अपनी प्रवृत्तियों एवं भावनाओं का दास होना ही स्वतंत्रता है। ऑप्शन सी, इंद्रियों की दासता ही स्वतंत्रता है। और ऑप्शन डी है, उपयुक्त में से कोई नहीं। यानी कि स्वतंत्रता का अर्थ रूसो के अनुसार क्या होना चाहिए। 4 ऑप्शन आपके समक्ष रहे, ए, बी, सी और डी। आप प्रत्येक प्रश्न के उत्तर को गैस करिएगा ताकि आपको भी ये पता चले कि आपके कितने सवाल राइट हो रहे हैं।
तो आइए राइट आंसर को चेक करते हैं। 16 नंबर सवाल का राइट आंसर का ऑप्शन ए, अधिकारों की सुरक्षा ही स्वतंत्रता है, यह रूसो कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। 17 नंबर आपकी स्क्रीन पर रहा है ये, रूसो स्वतंत्रता के रास्ते में ऑप्शन ए, परिवार को एक बाधा मानता है, ऑप्शन बी, समाज की सहायता से स्वतंत्रता प्राप्त करना होता है, और ऑप्शन सी, व्यक्ति को एक बाधा मानता है, और ऑप्शन डी, समाज को एक बाधा मानता है। यानी रूसो महोदय स्वतंत्रता के रास्ते में ऑप्शन ए, परिवार को एक बाधा मानता है, ऑप्शन बी, समाज की सहायता से स्वतंत्रता प्राप्त होती है, ऑप्शन सी, व्यक्ति को एक बाधा मानता है, ऑप्शन डी, समाज को एक बाधा मानता है। क्या सवाल होना चाहिए? राइट आंसर होगा 17 नंबर सवाल का। तो आइए राइट आंसर को चेक करते हैं। ऑप्शन बी राइट होगा। रूसो स्वतंत्रता के रास्ते में समाज की सहायता से स्वतंत्रता प्राप्त होती है, इस बात को वह स्पष्ट करता है। ऑप्शन बी राइट होगा। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। 18 नंबर आपकी स्क्रीन पर रहा ये, मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ किंतु वह सर्वत्र जंजीरों में बंधा हुआ है, इस वाक्य से रूसो का आशय क्या है? यानी यह कथन रूसो महोदय का है कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है किंतु वह सर्वत्र जंजीरों में बंधा हुआ है, इस वाक्य से रूसो का आशय क्या है? ऑप्शन ए, इनमें से कुछ श्रृंखलाओं को सामान्य इच्छा से वैध बनाया जा सकता है, ऑप्शन बी, इन श्रृंखलाओं को तोड़ दिया जाए, ऑप्शन सी है, इन श्रृंखलाओं से कैदियों को मुक्त कर दिया जाए, ऑप्शन डी है, सभी कारागार तोड़ दिए जाए। अठारह नंबर सवाल क्या होगा? राइट आंसर आप गेस करिएगा उत्तर को। रूसो ने जो इस कथन के माध्यम से क्या व्यक्त करना चाहता है? तो आइए राइट आंसर को चेक करते हैं। ऑप्शन बी राइट होगा। रूसो कहता है कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ किंतु वह सर्वत्र जंजीरों में बंधा हुआ है, इस वाक्य से रूसो का आशय कि इन श्रृंखलाओं को तोड़ दिया जाए। ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट 19 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा, रूसो के बारे में असत्य कथन का चयन करें। लोकप्रिय संप्रभुता का जनक है रूसो, सामाजिक समझौतावादी विचारक है रूसो, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का मसीहा है रूसो, क्रांतियों का दार्शनिक है रूसो। इनमें से कौन सा कथन रूसो के बारे में असत्य है, वो बात आपको चयन करनी है। लोकप्रिय संप्रभुता का जनक, यह तो कथन रूसो के बारे में सत्य है। सामाजिक समझौतावादी विचारक है, यह भी कथन सत्य है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र का मसीहा कहा जाता है, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का रूसो को मसीहा कहा जाता है, यह बात भी बिल्कुल सही है। लेकिन क्रांतियों का दार्शनिक रूसो को नहीं कहा जाता है। ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। क्रांतियों का दार्शनिक रूसो को नहीं कहा जाता है, ऑप्शन डी राइट होगा। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। 20 नंबर, यदि रूसो ना होता तो फ्रांस की क्रांति भी नहीं होती, यह कथन किसका है? क्योंकि रूसो के विचारों का प्रभाव फ्रांसीसी क्रांति पर सर्वाधिक रूप से पड़ा है। हालांकि रूसो की मृत्यु है जो फ्रांसीसी क्रांति से पूर्व हो गई थी, लेकिन उन्होंने जो लेखन कार्य और जो इस देश दुनिया को अपने विचार दिए, उनका प्रभाव फ्रांसीसी क्रांति पर सर्वाधिक रूप से पड़ा। और इसलिए किस विद्वान ने कहा कि यदि रूसो ना होता तो फ्रांस की क्रांति भी नहीं होती? वाल्टेर, वहान, हिटलर, नेपोलियन। क्या होगा 20 नंबर सवाल का राइट आंसर? आप उत्तर को गैस करिएगा। तो आइए राइट आंसर को चेक करते हैं। ऑप्शन डी राइट होगा। नेपोलियन ने कहा था, ऑप्शन डी, नेपोलियन बोनापार्ट, इन्होंने ये बात कही थी। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। 21 नंबर आपकी स्क्रीन पर रहा ये, किसने कहा कि लेवियाथोन का कटा सिर ही रूसो की सामान्य इच्छा है? किसने कहा कि लेवियाथोन का कटा सिर ही रूसो की सामान्य इच्छा है? जनरल विल है। यह बात किसने कही? मैक्सी ने, सेबाइन ने, जेफरसन ने,
और प्रोफेसर हर्नसा। लेविथॉन किसकी रचना है? तो ये हॉब्स की रचना है, प्रसिद्ध रचना रही है। इसके माध्यम से हॉब्स को प्रसिद्धि प्राप्त हुई थी। और इसका प्रकाशन कब हुआ? तो इसका प्रकाशन हुआ था 1651 ईस्वी में। ये भी बात आप नोट करिएगा। हॉब्स की प्रसिद्ध रचना रही है लेविथॉन। ऑप्शन डी राइट होगा इस सवाल का। प्रोफेसर हर्नसा ने कहा कि लेविथॉन का जो सिर है उसे काट दिया जाए तो वही रूसो की क्या है? सामान्य इच्छा है। ऑप्शन डी राइट होगा। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। बाईस नंबर सवाल, किसके अनुसार रूसो के स्वतंत्रता की संकल्पना को विरोधाभासी स्वतंत्रता, पैराडॉक्स ऑफ फ्रीडम कहा जाता है? किसने कहा? रूसो के स्वतंत्रता संकलन की जो संकल्पना है उसे विरोधाभासी स्वतंत्रता की संकल्पना किसने कहा है? मैक्सी ने, सेबाइन ने, जेफरसन ने, हर्नसा ने? ऑप्शन आपके समक्ष रहे ए, बी, सी और डी। रूसो की स्वतंत्रता की संकल्पना को पैराडॉक्स ऑफ फ्रीडम किसने कहा है? क्या होना चाहिए 22 नंबर सवाल का राइट आंसर? आप उत्तर को गैस करिएगा। तो आइए राइट आंसर को चेक करते हैं। ऑप्शन बी राइट होगा। सेबाइन ने यह बात कही है। ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट 23 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा। किसने अपनी रचना द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी 1977 में रूसो के लोकतंत्र को विकासवादी लोकतंत्र की संज्ञा दी? यानी किसने अपनी रचना द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी 1977 में रूसो के लोकतंत्र को विकासवादी लोकतंत्र की संज्ञा दी है? प्रोफेसर हर्नसा, टॉलमैन, मैकपर्सन, वेपर? क्या होगा इस सवाल का राइट आंसर? आप चयन कीजिएगा। आइए राइट आंसर को चेक करते हैं। ऑप्शन सी राइट होगा। सी बी मैकपर्सन ने। ऑप्शन सी राइट होगा। मैकपर्सन ने यह बात कही है रूसो के बारे में। रूसो है जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र की बात करता है और प्रतिनिधि लोकतंत्र को वो नकारता है एकदम। यानी रूसो प्रत्यक्ष लोकतंत्र का समर्थन करता है और प्रतिनिधि लोकतंत्र का वो विरोध करता है, उसे नकारता है। ये बात भी आप ध्यान रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। 24 नंबर आपकी स्क्रीन पर रहा। ये किसके अनुसार रूसो आधुनिक सर्वाधिकारवादी विचारधारा का दार्शनिक प्रणेता है? यानी रूसो को किसने यह संज्ञा दी है कि रूसो आधुनिक सर्वाधिकारवादी विचारधारा का दार्शनिक प्रणेता है? जेरेमी बेंथम, जे.एस. मिल, सी.बी. मैकपर्सन, टॉलमैन? ए, बी, सी और डी चार ऑप्शन आपके समक्ष रहे। राइट आंसर को चयन कीजिएगा। आइए राइट आंसर को चेक करते हैं। ऑप्शन डी राइट होगा। टॉलमैन ने यह कहा है कि रूसो आधुनिक सर्वाधिकारवादी विचारधारा का दार्शनिक प्रणेता है। नेक्स्ट 25 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा। ये अपनी किस रचना में रूसो ने कहा कि संपत्ति का असीमित अर्जन राज्य के लिए प्रतिबंधित होना चाहिए? यानी अपनी किस रचना में रूसो ने कहा कि संपत्ति का असीमित अर्जन राज्य के लिए प्रतिबंधित होना चाहिए? ऑप्शन ए, डिस्कोर्सेज ऑन पॉलिटिकल इकोनॉमी, ऐसे ऑन द ओरिजिन ऑफ लैंग्वेज, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, डिस्कोर्सेज ऑन द आर्ट एंड साइंस? क्या होगा 25 नंबर सवाल का राइट आंसर? आप उत्तर को गैस करिए। चार ऑप्शन आपके समक्ष रहे, ए, बी, सी और डी। यदि आपको हमारे द्वारा किया जा रहा प्रयास अच्छा लग रहा तो आप इसे लाइक करें और अपने मित्रों के साथ भी जरूर शेयर करिएगा। जो भी आपके पास
स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम इत्यादि ग्रुप हो, वहां पर इसे शेयर जरूर करें। क्या होगा 25 नंबर सवाल का राइट आंसर, आप उत्तर को गैस करें। अपनी किस रचना में रूसो ने कहा कि संपत्ति का असीमित अर्जन राज्य के लिए प्रतिबंधित होना चाहिए? हालांकि ये चारों रचनाएं हैं जो रूसो महोदय की रही है। डिस्कोर्सेज ऑन पॉलिटिकल इकोनॉमी, ऐसे ऑन ऑरिजिन ऑफ लैंग्वेज, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, डिस्कोर्सेज ऑन द आर्ट एंड साइंस। इस सवाल का राइट आंसर का ऑप्शन ए डिस्कोर्सेज ऑन पॉलिटिकल इकोनॉमी 1755। इसमें रूसो कहता है कि संपत्ति का असीमित अर्जन राज्य के लिए प्रतिबंधित होना चाहिए। यह बात इस पुस्तक में वो स्पष्ट करता है। हालांकि ये चारों बुक है जो रूसो की है। रूसो की मृत्यु 1778 ईस्वी में हो गई और यह पुस्तक उनकी मृत्यु के बाद प्रकाशित हुई है। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें वो समझौते के बारे में बात करता है। डिस्कोर्सेज ऑन द आर्ट एंड साइंस, यह पुस्तक फ्रेंच भाषा में 1750 में प्रकाशित हुई और उसके बाद 1751 में अंग्रेजी में प्रकाशित होती है। डिस्कोर्सेज ऑन द आर्ट एंड साइंस यह पहला डिस्कोर्स माना जाता है रूसो का, क्योंकि इस पुस्तक को रूसो ने 1749 में डिजोन अकादमी है फ्रांस की, जिसने जो निबंध प्रतियोगिता आयोजित करवाई थी, उसमें भाग लेने के बाद उन्होंने इस पुस्तक के बारे में लिखा है। यह बात भी आपके विचारों में शामिल होनी चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 26 नंबर आपकी स्क्रीन पर रहा। ये रूसो की पुस्तक सोशल कॉन्ट्रैक्ट पढ़ने से यही जी चाहता है कि दोनों हाथों तथा पैरों से चलने लगूं। यह कथन किसका है? यानी रूसो की पुस्तक के बारे में किसने कहा कि यदि हम इस पुस्तक को पढ़ते हैं तो हमारा मन करता है कि दोनों हाथों और दोनों पैरों से चलने लगूं। ऑप्शन ए सीवी मैकपर्सन, वाल्टेर, टीएच ग्रीन, बोसांके। तो आइए राइट आंसर को चेक करते हैं। ऑप्शन बी राइट होगा। वाल्टेर का यह कथन है, ऑप्शन बी राइट होगा। इन्होंने यह कहा था इसके बारे में। नेक्स्ट 27 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा। कन्फेंस का प्रकाशन कब किया? कन्फेंस का प्रकाशन कब किया? यह रूसो की बुक है, ध्यान रखिएगा मित्रों। रूसो के जीवन काल में, रूसो के जन्म से पूर्व, रूसो की मृत्यु के पश्चात, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा 27 नंबर सवाल का राइट आंसर? ऑप्शन आपके समक्ष रहे ए, बी, सी और डी। राइट आंसर का ऑप्शन सी, रूसो की मृत्यु के पश्चात इस पुस्तक का प्रकाशन होता है और यह पुस्तक 1782 ईस्वी में प्रकाशित होती है और यह एक रूसो की आत्मकथा है। ऑप्शन सी राइट होगा। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। रूसो को किस निबंध पर डिजोन अकादमी ने उसे प्रथम पुरस्कार प्रदान किया? बहुत ही अच्छा सवाल है। रूसो को किस निबंध पर डिजोन की अकादमी ने उसे प्रथम पुरस्कार प्रदान किया? डिजोन एक पेरिस यानी फ्रांस की एक अकादमी थी जिन्होंने 1749 में पहली निबंध प्रतियोगिता एक आयोजित करवाई जिसमें रूसो ने भाग लिया। यानी रूसो ने इस पहली निबंध प्रतियोगिता में भाग लिया और रूसो इस प्रतियोगिता का पहला विजेता बनकर उभरा। और उस निबंध प्रतियोगिता का शीर्षक क्या था या निबंध का नाम क्या था? राजनीतिक अर्थशास्त्र फ्रांस की क्रांति में एक नया मोड़। ऑप्शन ए। ऑप्शन बी, व्यक्तियों में असमानता का उद्भव। ऑप्शन सी, सोशल कॉन्ट्रैक्ट का नैतिक दर्शन पर प्रभाव। और ऑप्शन डी है, कलाओं और विज्ञानों की प्रगति ने नैतिक आदर्शों को दूषित किया या परिष्कृत। क्या होगा 28 नंबर सवाल का राइट आंसर? रूसो को किस निबंध पर डिजोन की अकादमी ने उसे प्रथम पुरस्कार प्रदान किया था? तो आइए राइट आंसर को चेक करते हैं।
ऑप्शन डी राइट होगा। यानी डिजोन अकादमी ने कलाओं और विज्ञान की प्रगति ने नैतिक आदर्शों को दूषित किया या परिष्कृत। इस निबंध का जो शीर्षक है ये, इसके माध्यम से रूसो ने इस प्रतियोगिता का विजेता बना और वो पुरस्कार प्राप्त किया इस निबंध पर उन्होंने। और इसके बाद रूसो ने कहा कि कलाओं और विज्ञानों की प्रगति ने नैतिक आदर्शों को दूषित किया है। यह बात रूसो ने उस निबंध प्रतियोगिता के माध्यम से व्यक्त की। यानी रूसो ने कला और विज्ञान की प्रगति का नकारात्मक चित्रण प्रस्तुत किया। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। आपकी स्क्रीन पर रहा ये 29 नंबर। रूसो की सामान्य इच्छा की अवधारणा का लक्षण नहीं है, यानी उसकी विशेषता कौन सी नहीं है। यह अखंडता पर आधारित है, यह असीमित है, यह अद्वैतता पर आधारित है, यह आस्था पर आधारित है। रूसो की सामान्य इच्छा की अवधारणा का लक्षण नहीं है। अखंडता, असीमितता, अद्वैतता और आस्था पर आधारित। राइट आंसर का ऑप्शन डी, आस्था पर आधारित ये नहीं है। ऑप्शन डी इस सवाल का राइट आंसर होगा। अखंडता पर आधारित है, यानी ये विभाजित नहीं है। असीमितता, क्योंकि यह रूसो ने जो सामान्य इच्छा की अवधारणा दी है वो सीमित नहीं है, व्यापक है। और अद्वैतता पर आधारित है, ये बात भी सही है, किसी को देने योग्य नहीं है। क्योंकि रूसो है जो प्रतिनिधि शासन का विरोध करता है, प्रतिनिधि लोकतंत्र का वो विरोध करता है। इसलिए जो वास्तविक शक्तियां हैं वो वहां के लोगों में, नागरिकों में है, न कि प्रतिनिधि लोकतंत्र में। इसलिए जो सामान्य इच्छा की अवधारणा है वहां के समुदाय में निहित है, न कि प्रतिनिधियों में। तो इसलिए ऑप्शन डी आपका राइट होगा। आस्था पर आधारित नहीं है, जबकि यह अखंडता पर आधारित है, असीमितता पर आधारित है और अद्वैतता पर आधारित है। ऑप्शन डी आपका राइट हुआ। क्योंकि रूसो ने इच्छा दो प्रकार की बताई है। एक तो उन्होंने एक्चुअल विल और एक रियल विल। एक्चुअल विल है, यथार्थ इच्छा है, जो व्यक्ति की स्वार्थपूर्ण नीतियों पर आधारित है। जबकि रियल विल है, जो वास्तविक इच्छा है, वह समुदाय की भलाई की इच्छा है, समाज के कल्याण की इच्छा है। और उसको इसी इच्छा को, यानी रियल विल को ही, रियल विल के योग को ही वो जनरल इच्छा के नाम से सामान्य इच्छा कहता है। यानी रियल विल का योग ही क्या है, जनरल विल है। ऑप्शन दे आपका राइट होगा। रूसो की संप्रभुता असीमित है, अद्वैत है, अविभाज्य और अखंड है। यह उसकी महत्वपूर्ण विशेषता है। असीमित, अद्वैत, अविभाज्य और अखंड। नेक्स्ट बात करते हैं, 30 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा। निम्न में से कौन सी रूसो की रचना नहीं है? सोशल कॉन्ट्रैक्ट, डिस्कोर्सेज ऑन द ओरिजिन ऑफ इनक्विलिटी, 3 एसेज ऑन रिलीजन, दी एमाइल। निम्न में से कौन सी रूसो की रचना नहीं है? क्या राइट होगा 30 नंबर सवाल का राइट आंसर? निम्न में से कौन सी रूसो की रचना नहीं है? सोशल कॉन्ट्रैक्ट, डिस्कोर्सेज ऑन द ओरिजिन ऑफ इनक्विलिटी, 3 एसेज ऑन रिलीजन, दी एमाइल। ऑप्शन आपके समक्ष रहे ए, बी, सी और डी। तो आइए राइट आंसर को चेक करते हैं। ऑप्शन सी राइट हुआ, 3 एसेज ऑन रिलीजन। 3 एसेज ऑन रिलीजन यह पुस्तक है जो जेएस मिल की है। बाकी सोशल कॉन्ट्रैक्ट, डिस्कोर्सेज ऑन द ओरिजिन ऑफ इनक्विलिटी, दी एमाइल, यह पुस्तकें रूसो महोदय की है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट 1762 में आती है, दी एमाइल भी 1762 में आती है। और डिस्कोर्सेज ऑन द ओरिजिन ऑफ इनक्विलिटी यह भी 1755 में आती है। क्योंकि रूसो ने
1754 में निबंध प्रतियोगिता में एक और भाग लिया था, दूसरी निबंध प्रतियोगिता में भाग लिया, लेकिन वह उसका विजेता नहीं बन पाया और उस निबंध प्रतियोगिता के बाद में उन्होंने इस पुस्तक का संपादन किया। तो ऑप्शन सी इस सवाल का राइट आंसर होगा। 3 एसेज ऑन रिलीजन, यह रूसो की बुक नहीं है, यह जेस मिल की बुक है। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। और यह बुक 1874 में प्रकाशित हुई, 3 एसेज ऑन रिलीजन, जेस मिल की रचना है। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा है ये, निम्न में से कौन सा रूसो का विचार नहीं है? ऑप्शन ए, कोई विचारशील व्यक्ति चरित्र भ्रष्ट प्राणी होता है। ऑप्शन बी, विज्ञान निष्क्रिय उत्सुकता का परिणाम है। ऑप्शन सी, दर्शन शास्त्र केवल बौद्धिक आडंबर है। सामान्य इच्छा यथार्थ इच्छाओं का योग है। क्या राइट होना चाहिए? 31 नंबर सवाल का राइट आंसर, निम्न में से कौन सा रूसो का विचार नहीं है? कोई विचारशील व्यक्ति चरित्र भ्रष्ट प्राणी होता है, विज्ञान निष्क्रिय उत्सुकता का परिणाम है, दर्शन शास्त्र केवल बौद्धिक आडंबर है और सामान्य इच्छा यथार्थ इच्छाओं का योग है। तो आइए राइट आंसर को चेक करते हैं। ऑप्शन डी राइट होगा, बाकी सभी सही है, लेकिन यह गलत है, क्योंकि सामान्य इच्छा है, यह यथार्थ इच्छाओं का योग नहीं है, यह वास्तविक इच्छाओं का योग है। और वास्तविक इच्छा, रियल विल, जो समुदाय के कल्याण की इच्छा है, यानी सभी लोगों के समुदाय के कल्याण की इच्छा है, वही सामान्य इच्छा है, न कि एक्चुअल विल। तो सामान्य इच्छा रियल विल का योग है, वास्तविक इच्छाओं का योग है, जो सभी की भलाई की इच्छा है, समुदाय के कल्याण की इच्छा है। यथार्थ इच्छा एक स्वार्थपूर्ण इच्छा है। इसलिए आपका ऑप्शन डी राइट होगा, जो रूसो का विचार नहीं है। बाकी ए बी सी ये कथन सही है, जबकि ऑप्शन डी गलत है। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। 32 नंबर आपकी स्क्रीन पर आइए। रूसो की सामान्य इच्छा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? यह राज्य में कानून का सृष्टा है, यह सदैव जनहित में होती है, यह सबकी इच्छा है, यह सदैव सही होती है। रूसो की सामान्य इच्छा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, वो आपको चयन करना है। यह राज्य में कानून के सृष्टा की इच्छा है। ऑप्शन बी, यह सदैव जनहित में होती है, यह सबकी इच्छा है और यह सदैव सही होती है। थर्टी 32 नंबर सवाल का राइट आंसर आइए चेक करते हैं। ऑप्शन सी राइट होगा, यह सबकी इच्छा है। यह बात बिल्कुल गलत है। जनरल विल सबकी इच्छा नहीं है और यह बहुसंख्यकों की भी इच्छा नहीं है। तो किसकी है? यह सबके भलाई की इच्छा है, सभी लोगों के कल्याण की इच्छा है, न कि सबकी इच्छा। यह बात आप नोट करिएगा। जनरल विल सामान्य इच्छा है, जो सभी के भलाई की इच्छा है, समुदाय के कल्याण की इच्छा है, न कि सबकी इच्छा, न कि बहुसंख्यक की इच्छा। ऑप्शन सी आपका राइट होगा। यह उसकी विशेषता नहीं है। बाकी ए बी और डी सामान्य इच्छा की बिल्कुल विशेषता है। यह राज्य में कानून का सृष्टा है और यह सदैव जनहित में होती हैं और यह सदैव सही होती है। ये तीनों बात सही है, लेकिन यह सबकी इच्छा है, यह बात बिल्कुल गलत है। ऑप्शन सी इस सवाल का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल 33 नंबर आपकी स्क्रीन पर आइए। रूसो की सामान्य इच्छा की संकल्पना निम्नलिखित में से किस एक को स्वीकार करती है? संसदीय प्रभुता को, संप्रभुता को, लोक प्रभुता को, संविधान की प्रभुता को, विधि प्रभुता को। रूसो की सामान्य इच्छा की संकल्पना किस एक को स्वीकार करती है? ऑप्शन बी राइट होगा,
लोकप्रिय संप्रभुता को। इसी कारण मित्रों रूसो को लोकप्रिय संप्रभुता का जनक भी कहा जाता है। लोकप्रिय संप्रभुता का जनक रूसो महोदय को कहा जाता है। तो इस प्रकार आज हमने इस वीडियो सीरीज के अंतर्गत रूसो के पर आधारित पार्ट 2 में कुछ महत्वपूर्ण सवालों के बारे में बात की। नेक्स्ट पार्ट 3 में रूसो पर आधारित और महत्वपूर्ण की नोट आपके समक्ष लेके पेश होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। धन्यवाद।